डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 11वीं क्लास का गणित का 13वां अध्याय सीमा और अवकलज की विविध प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 23 से प्रश्न नंबर 30 तक हल करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकॉन भी साथ में जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो अब प्रश्न नंबर 23 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोस एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो हम इसको मान लेते हैं कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोस एक्स, एफ एक्स के बराबर मान लिया। अब ये u इंटू वी का फार्मूला यहाँ पे लगेगा, दोनों तरफ अवकलज हम करेंगे। तो दोनों तरफ अवकलज करने पर दोनों तरफ हम अवकलज करेंगे तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर पहला यूं का यूं, दूसरे का अवकलज और प्लस में दूसरा यूं का यूं और पहले का अवकलज डी बटे डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलज। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, कोस एक्स का अवकलज होता है माइनस साइन एक्स, प्लस में कोस एक्स यूं का यूं रहेगा, एक्स स्क्वायर का अवकलज 2 पावर आगे आ जाएगी एक्स और इसका 0। तो अब इसकी गुणा कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2x कोस एक्स, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ मैं इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर रहा हूँ। एफ एक्स बराबर हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोस एक्स, तो ये u इंटू वी है। तो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, तो प्रोडक्ट रूल से इसे करेंगे। तो पहला यूं का यूं, दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा यूं का यूं, पहले का अवकलज। तो ये दोनों अवकलज हमने खोल दिए और इनके आपस में गुणा कर दी, तो ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 23 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 24 है, एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स और दूसरी ब्रैकेट में है पी प्लस क्यू कोस एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ए, पी और क्यू जो है वो अचर संख्याएं हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, u इंटू वी वाला फार्मूला लगेगा। तो दोनों तरफ अवकलज हम करेंगे, दोनों तरफ अवकलज करने पर, दोनों तरफ जब अवकलज हम करेंगे तो एफ एक्स का अवकलज एफ डैश एक्स हो जाएगा, पहला यूं का यूं ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स यूं का यूं, दूसरे का अवकलज यानी p प्लस क्यू कोस एक्स प्लस में p प्लस क्यू कोस एक्स यूं का यूं और d बटे डी एक्स, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, पहला यूं का यूं, दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा यूं का यूं, पहले का अवकलज। ये u इंटू वी का फार्मूला लगा दिया हमने। तो ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, p का अवकलज 0 क्योंकि एक अचर संख्या है और ये q कॉमन आ जाएगा, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस में p प्लस q कोस एक्स और ये a कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और प्लस साइन एक्स का अवकलज कोस एक्स होगा। अब इनके आपस में हम गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए क्यू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस ए क्यू एक्स स्क्वायर साइन एक्स और माइनस क्यू साइन स्क्वायर एक्स, यानी माइनस क्यू साइन एक्स की एक बार एक्स स्क्वायर के साथ गुणा कर दी और दूसरी बार साइन एक्स के साथ कर दी। अब इनकी गुणा करेंगे, प्लस में 2a पी एक्स प्लस 2a पी एक्स और फिर इसकी गुणा इसके साथ p कोस एक्स और फिर 2a क्यू कोस एक्स प्लस 2a क्यू कोस एक्स
और प्लस में q इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस q इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। तो आपका ये उत्तर आ जाएगा। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, आपकी बुक में यहीं तक किया हुआ है, मैंने एक स्टेप आगे आपका बढ़ा दिया, तो आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते थे। माइनस क्यू साइन एक्स आप कॉमन ले लेते, एक ब्रैकेट में आ जाता ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, और दोबारा दूसरी ब्रैकेट ये एज इट इज रह जाती। तो मैंने आगे गुणा कर दी और गुणा करने के बाद ये उत्तर आ जाएगा। तो आप चाहे तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं। इस तरह प्रश्न नंबर 24 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 25 है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस कोस एक्स इंटू एक्स माइनस टेंजेंट एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोनों तरफ हम अवकलज करेंगे, दोनों तरफ अवकलज करने पर ये u इंटू वी का फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, पहला यूं का यूं एक्स प्लस कोस एक्स यूं का यूं डी बटे डी एक्स एक्स माइनस टेंजेंट एक्स, और प्लस में एक्स माइनस टेंजेंट एक्स यूं का यूं और डी बटे डी एक्स पहले पार्ट का एक्स प्लस कोस एक्स। तो ये मैंने ऐसे कर दिया कि पहला यूं का यूं दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा यूं का यूं पहले का अवकलज, u इंटू वी का सूत्र लगा दिया। अब समस्या ये आएगी कि d बटे डी एक्स टेन एक्स हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो d बटे डी एक्स टेंजेंट एक्स जो है वो सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, और ये हमें प्रथम सिद्धांत अवकलज के प्रथम सिद्धांत द्वारा ज्ञात करना है। और ये इस चैप्टर की शुरुआत में मैं आपको समझा चुका हूं, तो इसलिए यहाँ पे ये आप खुद प्रथम सिद्धांत का पार्ट यहाँ पे करोगे। प्रथम सिद्धांत से टेंजेंट एक्स का अवकलज सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, ये आप यहाँ पे ज्ञात करोगे और फिर यहाँ पे रखोगे। तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस मैंने छोड़ दी है कि टेन एक्स का अवकलज प्रथम सिद्धांत के द्वारा आप यहाँ पे ज्ञात करोगे, और फिर ये एफ डैश एक्स है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस कोस एक्स, और एक्स का अवकलज एक माइनस टेंजेंट एक्स का अवकलज सीकेंड स्क्वायर एक्स, प्लस में ये एक्स माइनस टेंजेंट एक्स यूं का यूं, और एक्स का अवकलज एक और कोस एक्स का अवकलज माइनस साइन एक्स। तो अब इनकी हम गुणा कर देंगे, तो ये गुणा आ जाएगी। पहले x की इन दोनों के साथ करोगे तो x माइनस एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स, फिर कोस की करोगे तो प्लस कोस एक्स माइनस कोस एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स, प्लस में ये होगा x की एक के साथ गुणा x माइनस एक्स साइन एक्स माइनस टेंजेंट एक्स, और प्लस में टेंजेंट एक्स इंटू साइन एक्स, ये आई। अब इसको और थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, वो इस तरह से हो जाएगा। तो ये होगा x माइनस एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स माइनस ये इसको एक बटे सीकेंड एक्स लिख लेते हैं, एक बटे सीकेंड एक्स गुणा सीकेंड स्क्वायर एक्स। इस कोस एक्स को एक बटे सीकेंड एक्स हमने लिख लिया ताकि इस सीकेंड से ये वाला पार्ट कट जाए, प्लस में एक्स माइनस एक्स साइन एक्स माइनस टेंजेंट एक्स, और ये टेंजेंट एक्स को हम क्या लिख लें, साइन एक्स बटे कोस एक्स लिख लें, चाहे ऐसे ही पढ़ा रहने दो, कोई फर्क तो इसका पड़ना नहीं है, प्लस टेंजेंट एक्स इंटू साइन एक्स। आगे सोल्व होता हो तो कर दो, नहीं तो इतना ही छोड़ दो। ये एक्स प्लस एक्स 2x प्लस में यह माइनस एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स
माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस कोस एक्स माइनस सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स और प्लस टेंजेंट एक्स इंटू साइन एक्स, ये आपका उत्तर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से किया है, यहाँ पे u इंटू वी वाला फार्मूला हम लगाएंगे कि पहला यूं का यूं दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा यूं का यूं पहले का अवकलज। अब समस्या ये आती है कि tan x का अवकलज हमारे पास नहीं होता, इसे प्रथम सिद्धांत के द्वारा ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर प्रथम सिद्धांत से tan x का अवकलज ज्ञात करोगे तो वो आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ा है, आपको यहाँ पे रिपीट करना है ये। अब ये एफ डैश एक्स को हम दोबारा लिखेंगे तो अवकलज x का तो 1 हो जाएगा, टेंजेंट x का सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस में ये यूं का यूं x का अवकलज 1 और कोस x का माइनस साइन एक्स, फिर इनकी गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद जो कुछ आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 25 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 26 है एफ एक्स बराबर 4x प्लस 5 साइन एक्स बटे 3x प्लस 7 कोस एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो ये u बटे v की फॉर्म है, तो दोनों तरफ अवकलज करेंगे, दोनों तरफ अवकलज करने पर ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर u बटे v का अवकलज हम इस तरीके से करते हैं कि नीचे वाले का वर्ग 3x प्लस 7 कोस x का वर्ग, नीचे वाला यूं का यूं 3x प्लस 7 कोस x यूं का यूं, ऊपर वाले का अवकलज यानी 4x प्लस 5 साइन x माइनस ऊपर वाला यूं का यूं 4x प्लस 5 साइन x, ये यूं का यूं, और नीचे वाले का अवकलज d बटे डी एक्स 3x प्लस 7 कोस एक्स। ये हमने u बटे v का सूत्र लगाया है कि नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला यूं का यूं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला यूं का यूं, नीचे वाले का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मीन्स अवकलज। तो अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो ये होगा 3x प्लस 7 कोस एक्स। अब 4x का अवकलज 4 हो जाएगा, x का 1 और प्लस में 5 ये कोस x माइनस 4x प्लस 5 साइन x, ये यूं का यूं रहेगा। 3x का अवकलज 3 और कोस x का माइनस साइन x, तो ये माइनस 7 साइन x हो जाएगा और नीचे 3x प्लस 7 कोस x का वर्ग। अब इनकी आपस में हम गुणा कर लेंगे तो 3x की 4 के साथ करोगे तो 12x प्लस 3 पंजे 15x कोस x और प्लस 7 चौके 28 कोस x और प्लस 7 पंजे 35 कोस स्क्वायर x, 35 कोस स्क्वायर x माइनस अब ये 4 दिए 12x माइनस 28 x साइन x और प्लस 5 दिए 15 साइन x और माइनस 35 साइन स्क्वायर x, ये है और बटे में है 3x प्लस 7 कोस x का वर्ग। अब इसको आगे हमें सोल्व और करना है तो वो सोल्व हम आगे कर रहे हैं। अब तो ये हो जाएगा, ये माइनस खोल लो, 12x प्लस 15x कोस x प्लस 28 कोस x प्लस 35 कोस स्क्वायर x माइनस 12x प्लस 28x साइन x और ये माइनस से गुणा होके माइनस 15 साइन x और ये प्लस में 35 साइन स्क्वायर x हो जाएगा
और बटे में 3x प्लस 7 कोस x का वर्ग। ये प्लस का 12x है, ये माइनस का 12x है, ये कट जाएंगे। ये 15x कोस x माइनस 15 ये क्या था यहाँ पे ये आपस में नहीं मिलते, अलग अलग ही लिखने पड़ेंगे। तो ये 15x कोस x प्लस 28 कोस x और प्लस 28x साइन x माइनस 15 साइन x और प्लस में 35 कॉमन, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और बटे में हम लिखेंगे 3x प्लस 7 कोस x का वर्ग। तो ये 1 हो जाएगा, बस इतना छोटा हो सकता है ये, बाकी एज इट इज लिखा जाएगा। ये 15x कोस x प्लस 28 कोस x प्लस 28x साइन x माइनस 15 साइन x प्लस 35 गुना में 1, 35 ही हो जाएगा और बटे 3x प्लस 7 कोस x का वर्ग, ये उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे हमें दे रखा था कि 4x प्लस 5 साइन x बटे 3x प्लस 7 कोस x का अवकलज हमें ज्ञात करना था। ये u बटे v की फॉर्म यहाँ पे लगेगी। u बटे v की फॉर्म का हमने फार्मूला लगा दिया कि नीचे का वर्ग नीचे वाला यूं का ऊपर वाले का अवकलज माइनस ऊपर वाला यूं का नीचे वाले का अवकलज। फिर ये अवकलज हमने खोल दिया, फिर आपस में गुणा कर दी। गुणा करने के बाद जो कैलकुलेशन बनी वो कैलकुलेशन हमने कर दी। लास्ट में यहाँ 35 कॉमन लेके कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x को 1 लिख दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये उत्तर आया और प्रश्न नंबर 26 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 27 है f(x) बराबर x स्क्वायर इंटू कोस पाई बटे 4 बटे साइन x का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कोस पाई बटे 4 है, ये एक अचर संख्या है, तो इसको हम अलग लिख सकते हैं ऐसे कि f(x) बराबर कोस पाई बटे 4 इंटू एक्स स्क्वायर बटे साइन x, इसका अवकलज हमें करना है। तो यहाँ दोनों तरफ अवकलज करेंगे हम, दोनों तरफ अवकलज करने पर दोनों तरफ हम अवकलज करेंगे तो ये आ जाएगा f डैश x बराबर ये कोस पाई बटे 4 और d बटे dx, ये अचर संख्या है, ये एक्स स्क्वायर बटे साइन x। तो ये u बटे v वाला सूत्र लगा के हम कर देंगे। तो ये होगा कोस पाई बटे 4 नीचे वाले का वर्ग यानी साइन x का वर्ग, साइन x यूं का यूं और अवकलज एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर यूं का यूं और साइन x का अवकलज, ये आ जाएगा। यहाँ पे नीचे वाले का वर्ग नीचे वाला यूं का यूं ऊपर वाले का अवकलज माइनस ऊपर वाला यूं का यूं नीचे वाले का अवकलज, ये सूत्र हमने लगा दिया। अब ये हो जाएगा कोस पाई बटे 4 नीचे साइन x का वर्ग, ये साइन x यूं का यूं, एक्स स्क्वायर का अवकलज हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, साइन x का अवकलज हो जाएगा कोस x, ये बना आपका। तो ये लगभग हमारा क्वेश्चन हो चुका है और यही आपका उत्तर आ जाएगा। थोड़ा इसको सुधार के लिखना चाहो तो ये लिख दो कि 2x साइन x माइनस एक्स स्क्वायर कोस x बटे साइन स्क्वायर x, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमने ये इस टाइप से किया है कि ये कोस पाई बाई 4 है, ये एक अचर संख्या है यानी कांस्टेंट है, तो अवकलज करते समय ये बाहर लिया जाएगा और बाकी बचे हुए फलन का अवकलज हो जाएगा। ये u बटे v फॉर्म है और u बटे v फॉर्म का हमने सूत्र लगाया, सूत्र लगा के ये कैलकुलेट कर दिया तो हमारे पास ये उत्तर आ गया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 27 कंप्लीट हुआ।
अब प्रश्न नंबर 28 है एफ एक्स बराबर एक्स बटे 1 प्लस टेन एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम यू बटे वी का फार्मूला लगाएंगे कि दोनों तरफ अवकलज करेंगे, दोनों तरफ अवकलज करने पर दोनों तरफ अवकलज करेंगे तो एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स और ये u बटे v का सूत्र लगाएंगे तो नीचे वाले का वर्ग हो जाएगा, नीचे वाला यूं का यूं 1 प्लस टेंजेंट एक्स यूं का यूं और अवकलज होगा ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला यूं का यूं और नीचे वाले का अवकलज। अब टेंजेंट एक्स का अवकलज हमें प्रथम सिद्धांत के द्वारा ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि सीधा फार्मूला हमारे पास नहीं है। तो d बटे डी एक्स टेंजेंट एक्स बराबर ये होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स और ये प्रथम सिद्धांत के द्वारा ज्ञात करना है। तो ये इस प्रश्नावली में भी तीसरी बार आया है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, आपको यहाँ रिपीट करना है। टेंजेंट एक्स का प्रथम सिद्धांत से सीकेंड स्क्वायर एक्स आपको ज्ञात करना है। तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स और एक्स का अवकलज 1 माइनस ये एक्स, 1 का अवकलज 0 प्लस में टेंजेंट एक्स का आप यहाँ से ज्ञात करोगे सीकेंड स्क्वायर एक्स और बटे में हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स का वर्ग। तो अब इसको आगे थोड़ा सा और सोल्व हम करते हैं। ये होगा एफ डैश एक्स बराबर 1 प्लस टेंजेंट एक्स माइनस एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस में टेंजेंट एक्स का वर्ग। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, ये हमें u बटे v की फॉर्म में दिया हुआ था। तो यहाँ पे हमने u बटे v का फार्मूला लगाया कि नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला यूं का यूं, ऊपर वाले का अवकलज माइनस ऊपर वाला यूं का यूं, नीचे वाले का अवकलज। लेकिन यहाँ टेंजेंट एक्स का अवकलज हमें चाहिए तो टेंजेंट एक्स का अवकलज प्रथम सिद्धांत के द्वारा हमें ज्ञात करना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पे रिपीट करना है। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस है। तो यहाँ x का अवकलज 1 और टेंजेंट x का अवकलज जो आपने ज्ञात किया सीकेंड स्क्वायर एक्स हमने लिख दिया। तो अब ये दोबारा से हम इसकी 1 के साथ गुणा और इसकी x के साथ गुणा करके लिखेंगे तो ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 28 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 29 है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू एक्स माइनस टेंजेंट एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो ये हम u गुणा v वाले तरीके से करेंगे। ये हमारा फलन u है और ये v है। तो दोनों तरफ अवकलज करने पर दोनों तरफ अवकलज जब हम करेंगे तो एफ एक्स का अवकलज एफ डैश एक्स होगा और ये पहला यूं का यूं एक्स प्लस सीकेंट एक्स यूं का यूं और दूसरे का अवकलज यानी x माइनस टेंजेंट एक्स का अवकलज प्लस में x माइनस टेन एक्स यूं का यूं और अवकलज पहले वाले का यानी x प्लस सीकेंट एक्स का अवकलज यानी पहला यूं का यूं दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा यूं का यूं पहले का अवकलज। ये सूत्र लगा दिया हमने u गुना v वाला। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास tan x का अवकलज नहीं है, सीकेंट x का अवकलज नहीं है। ये दोनों अवकलज के प्रथम सिद्धांत से हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। तो d बटे डी एक्स सीकेंट x जो है वो सीकेंट x इंटू टेंजेंट x होता है और ये प्रथम सिद्धांत द्वारा ज्ञात करने हैं। और दूसरा d बटे डी एक्स टेंजेंट एक्स है, ये भी हमें सीकेंड स्क्वायर एक्स मिलेगा और ये भी प्रथम सिद्धांत द्वारा हमें ज्ञात करना है।
तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ कि सीकेंट एक्स का प्रथम सिद्धांत के द्वारा आप अवकलज ज्ञात करोगे, ये होगा, और टेंजेंट एक्स का प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलज ज्ञात करोगे, वो सीकेंट स्क्वायर एक्स होगा। तो ये आपको यहाँ पे रिपीट करना है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अब ये हम लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर, ये यूं का यूं लिख दिया। अब x का अवकलज 1 हो जाएगा, माइनस का निशान है तो माइनस, टेंजेंट x का अवकलज होता है वो सीकेंट स्क्वायर x होता है, प्लस में x माइनस टेंजेंट x हमने यूं का यूं लिख दिया। अब x का अवकलज 1 और सीकेंट x का अवकलज होता है सीकेंट x इंटू टेंजेंट x। अब सिर्फ ये गुणा करनी बाकी है, बाकी हमारा क्वेश्चन हो चुका है। तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि सीकेंट एक्स का हम पहले प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलज करेंगे, फिर टेंजेंट एक्स का प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलज करेंगे। तो ये काफी लंबा क्वेश्चन बनेगा। तो आपको लंबा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, आप ये करते जाना है और ये रिजल्ट आप प्राप्त कर लोगे और रिजल्ट यहाँ पे रख दोगे। तो अब गुणा करते हैं हम इसकी। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले एक के साथ करो तो x प्लस सीकेंट x हो जाएगा, फिर सीकेंट स्क्वायर x के साथ करेंगे तो माइनस x सीकेंट स्क्वायर x और माइनस सीकेंट क्यूब x। अब ये पहले x के एक के साथ करो तो प्लस x माइनस टेंजेंट x, फिर पहले तो एक के साथ कर लिया, अब इन दोनों का इसके साथ करोगे तो प्लस x सीकेंट x टेंजेंट x प्लस x सीकेंट x टेंजेंट x और माइनस सीकेंट x इंटू टेंजेंट स्क्वायर x, ये आ जाएगा। तो कुछ कटता है तो काट दो, नहीं तो एज इट इज लिख दो। ये x प्लस x हो जाएगा 2x प्लस सीकेंट x और माइनस x सीकेंट स्क्वायर x माइनस सीकेंट क्यूब x माइनस टेंजेंट x प्लस x सीकेंट x टेंजेंट x और माइनस सीकेंट x टेंजेंट स्क्वायर x, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से किया, u इंटू वी का फार्मूला लगा के किया कि पहला यूं का यूं दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा यूं का यूं पहले का अवकलज। अब समस्या ये थी कि टेंजेंट एक्स और सीकेंट एक्स के अवकलज हमारे पास नहीं है, तो ये प्रथम सिद्धांत के द्वारा हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। और यहाँ पे ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ा है। सीकेंट एक्स का अवकलज होगा सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स और टेंजेंट एक्स का होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों के दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे रखी और ये गुणा कर दी। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 29 कंप्लीट हुआ। नंबर 30 है x बटे साइन एन एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो ये हम एफ एक्स के बराबर मान लेते हैं कि एफ एक्स बराबर x बटे साइन पावर एन एक्स और u बटे v से इसको हल करेंगे। तो दोनों तरफ अवकलज करेंगे, दोनों तरफ अवकलज करने पर दोनों तरफ अवकलज करेंगे तो ये होगा एफ डैश एक्स बराबर नीचे वाले का वर्ग यानी साइन एन एक्स का वर्ग, नीचे वाला यूं का यूं, ऊपर वाले का अवकलज और माइनस ऊपर वाला यूं का यूं और नीचे वाले का अवकलज। अब ये हो जाएगा साइन एन एक्स और x का अवकलज 1 माइनस एक्स गुणा में ये साइन एन एक्स है, इसका अवकलज करना है तो n आगे आ जाएगा साइन की n माइनस 1 x और फिर ये x के सिवाय है तो इसका दोबारा से करेंगे साइन x का अवकलज और ये साइन की n पावर 2 है तो ये 2nx हो जाएगा। अब ये साइन की nx माइनस ये nx साइन की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स और साइन x का अवकलज हो जाएगा कोस x और बटे में साइन पावर
2nx, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से किया, u बटे v वाला फार्मूला लगा के किया। अब साइन n पावर x का जो अवकलज होता है वो n आगे आ जाएगा, साइन के n माइनस 1 इंटू एक्स, और ये x के सिवाय कुछ और है तो इसका अवकलज दोबारा करते हैं हम, तो साइन x का अवकलज दोबारा कोस x हो जाएगा। तो ये उत्तर है हमारा। इस तरह से प्रश्न नंबर 30 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकॉन भी जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।